हेलो फ्रेंड्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में लॉगरिथम्स के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज अपना लेक्चर नंबर 7 है लॉगरिथम्स का। तो आज उसके आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और आज के बाद का जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए और मैं आप लोग को बोलता हूँ बेटा, जिन लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखा है पहले का, पहले वो लेक्चर्स देखें तो आगे का लेक्चर्स आपको समझ में आएगा, अदरवाइज जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। चलो बेटा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, इफ log n to the base a upon log n to the base c is equal to log n to the base a minus log n to the base b upon log n to the base b minus log n to the base c, where n is greater than 0। ये आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। एंड n इज नॉट इक्वल टू 1, आपने ये लॉग का डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, a b c इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, सब ये डेफिनेशन है बेटा। नॉट इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट b स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो आपको ये प्रूफ करना है कि बी स्क्वायर जो है बेटा वो ए सी के इक्वल है, आपको ये प्रूफ करना है। चलिए, जिन बच्चे को सॉल्व करना आ रहा हो वो खुद से सॉल्व कीजिएगा, जिनको सॉल्व करना नहीं आ रहा है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा देखेंगे क्या करना चाह रहा हूँ मैं क्वेश्चंस में। बेटा जो क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है पहले एलएचएस देखिएगा, ठीक है, और आरएचएस देखो। एलएचएस के अकॉर्डिंग जो आपका log n टू द बेस a अपॉन log n टू द बेस c, मतलब आपको ये गिवन कंडीशंस है। ठीक है, प्रूफ करना है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो सर यहाँ पर बेस ए है, बेस सी है, बेस ए है, बेस बी है, बेस बी है और बेस सी है। मैं क्या इन जो गिवन कंडीशंस है, क्या मैं इस प्रॉब्लम में क्या मैं इनका बेस सेम कर सकता हूँ? ये जो आपको कंडीशंस दिया हुआ है ये आपको लॉग को डिफाइन किया गया है कि लॉग जो डिफाइन होता है आपको लॉग का डेफिनेशन दे रखा है आपको। ठीक है, कि लॉग को से डिफाइन किया है कि बेस आपका नेगेटिव नहीं होगा, बेस इक्वल टू 1 नहीं होगा और बेस इज इक्वल टू 0, मतलब आपको ये लॉग को डिफाइन किया गया है। चलिए, अब सर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनको जो गिवन कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, इनको इनके बेस को सेम कर रहा हूँ। आपने एक प्रॉपर्टी देखा था कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a। इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इनको क्या कर रहा हूँ, बेस को सेम कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखो क्या होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 अपॉन log a टू द बेस n अपॉन, सिमिलरली यहाँ पर 1 अपॉन log c टू द बेस n इज इक्वल टू, इनको भी मैं चेंज कर रहा हूं तो चेंज करने के बाद क्या मिल जाएगा बेटा, 1 अपॉन log a टू द बेस n माइनस 1 अपॉन log b टू द बेस n अपॉन 1 अपॉन log b टू द बेस n माइनस 1 अपॉन log c टू द बेस n। अब देखो हर प्रॉब्लम में जो है आपका बेस जो गिवन कंडीशन है उसमें आपका बेस जो है बेटा वो सेम हो गया। बेस अगर सेम हो गया अब तो क्या करो, जैसे ये पलटी मारेगा ना तो ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा जरा बताओ, यहाँ से मैं लिखूंगा log c टू द बेस n अपॉन log a टू द बेस n इज इक्वल टू, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर तो एलसीएम कितना मिल जाएगा अपना, एलसीएम मिल जाएगा log a टू द बेस n इनटू log b टू द बेस n। ओके, अब यहां पे क्या आ जाएगा आपका log b टू द बेस n माइनस log a टू द बेस n अपॉन, सिमिलरली इनका जैसे मैं इसका एलसीएम लूंगा तो अगर ये ऊपर पलटी मारेगा डिवीजन का तो इधर क्या आ जाएगा आपका log b टू द बेस n इंटू log c टू द बेस n अपॉन log c टू द बेस n माइनस log b टू द बेस n। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो मैंने क्या किया।
ठीक है। ये आपका यहाँ अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या मिलेगा, log b टू द बेस n इंटू log c टू द बेस n, और इधर क्या आएगा आपका log c टू द बेस n माइनस log b टू द बेस n, मतलब इस फॉर्म में आएगा आपका, ठीक है। क्योंकि ये आपका डिवीजन में है तो ऊपर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन इस फॉर्म में आ जाएगा आपका। ओके, अब सर देखो यहाँ से कुछ कैंसिल अगर हो रहा है आप कैंसिल कर दो, log b टू द बेस n कैंसिल हो गया आपका। उसके बाद log c टू द बेस n ये कैंसिल हो गया, log a टू द बेस n आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आ रहा है आपका, तो यहां पे क्या बेटा इस साइड क्या बच गया अपना 1 इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं अपन, log b टू द बेस n माइनस log a टू द बेस n अपॉन log c टू द बेस n माइनस log b टू द बेस n। ओके, चलिए अब सर जो अपने को प्रूफ करना है वो अलग चीज। देखो यहाँ पर अपने को प्रूफ करना है वहां पर लॉग नहीं है, अपने को लॉग रिमूव करना पड़ेगा, बी स्क्वायर इक्वल ऐसे प्रूफ करना है। तो इसको इधर क्रॉस कर दो, जिससे क्रॉस किया था बेटा log c टू द बेस n माइनस log b टू द बेस n इज इक्वल टू log b टू द बेस n माइनस log a टू द बेस n। ओके, और यहाँ से इस b को मैं इधर ले आता हूँ और इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो जैसे अगर मैं इधर लाऊं तो मिल जाएगा log c टू द बेस n माइनस इधर आएगा तो प्लस log a टू द बेस n इज इक्वल टू log b टू द बेस n प्लस log b टू द बेस n। ओके, तो भाई देखो ये और प्लस ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ log b टू द बेस n लिखूंगा मैं इसको। ओके, चले छाप लीजिए जल्दी से। अब क्या हो रहा है, ये यहां से मिल गया आपका 2 टाइम्स ऑफ log b टू द बेस n, मतलब ये वाला पार्ट इज इक्वल टू log c टू द बेस n प्लस log a टू द बेस n। अब सर ये पावर सामने ऊपर आ जाएगा तो लिखूंगा मैं इसको log b स्क्वायर टू द बेस n इज इक्वल टू log mn, मतलब log ac टू द बेस n। ओके, अब बेस सेम है तो आपका log कैंसिल हो जाएगा बेटा, जैसे log कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा अपना, मिल जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू ac। ये प्रूफ करना था अपने को। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन लिखिएगा, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 24 टू द बेस 2 अपॉन log 2 टू द बेस 96 माइनस log 192 टू द बेस 2 अपॉन log 2 टू द बेस 12। चलिए आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान देना सर, यहाँ पर हर जगह 2 दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर हर किसी को अगर मैं 2 के बेस में अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ तो देखता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर बेस चेंज कर रहा हूँ इसका, जो गिवन क्वेश्चन है। तो भाई क्या लिखोगे, अगेन सेम प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी बेटा, log a टू द बेस b इज इक्वल टू चेंज इन बेस प्रॉपर्टी 1 अपॉन log b टू द बेस a के प्रॉपर्टी से। ओके, तो चेंज होगा बेस, तो क्या लिखोगे 1 अपॉन log, ऑलरेडी यहाँ पर बेस 2 इसको रहने दो, उसको मैं कुछ नहीं करूंगा, इनको चेंज करता हूं मैं। ये तो आपका ऑलरेडी बेस 2 में है, इनको मैं चेंज करता हूं, इसको लिखूंगा मैं 1 अपॉन log 96 टू द बेस 2, ओके, माइनस log 192 टू द बेस 2 अपॉन इसका क्या मिल जाएगा बेटा 1 अपॉन log 12 टू द बेस 2। ओके, आपको पता है कि ये पावर जब ऊपर जाएगा तो क्या मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे log 24 टू द बेस 2 इंटू log 96 टू द बेस 2 माइनस log 192 टू द बेस 2 इंटू log 12 टू द बेस 2। देखो हर किसी का जो प्रॉब्लम देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर भी आपका बेस 2 है, बेस 2 है, बेस 2 है, बेस 2 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं देख रहा हूँ यहाँ से क्या क्या हो पा रहा है। अब देखो सर,
12 को तो मैं लिख लूंगा यहाँ पर, 24 को मैं लिखूंगा 12 इंटू टू, क्या लिखूंगा मैं 12 इंटू टू, ठीक है। तो 24 को मैं लिखता हूँ यहाँ पर 12 इंटू टू, तो 12 इंटू टू टू द बेस टू, 96। 96 को आपको पता है 12 इंटू 8 जो होता है वो आपका 96 होता है, कितना होता है भाई 96। ओके, तो 12 इंटू 8 आपका 96 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 12 इंटू 8 टू द, सर ऐसा क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि एक छोटा सा भाई साहब यहाँ पर है ऑलरेडी, ठीक है। 192 तो 16 इंटू 12 अगर मैं करता हूँ तो आपको मिलेगा 192 मिलेगा, ठीक है। तो 16 इंटू 12 है ना, तो 16 इंटू 12 इज 192 टू द बेस 2 इंटू लॉग 12 टू द बेस 2। अब सर यहां से इसको मैं लिखूंगा log mn, तो क्या लिखोगे बताओ कि log 12 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2, ये वाला पार्ट, इनटू ये वाला क्या मिल जाएगा आपका log 12 टू द बेस 2 प्लस log 8 टू द बेस 2। ओके, अब सर 8 को मैं लिखूंगा क्या, 8 को मैं लिखूंगा 2 क्यूब, 2 क्यूब ये 3 आपका सामने आ जाएगा प्रॉपर्टी से, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया। और सेम सेम कितना मिल जाएगा आपको 1, सेम सेम कितना मिल जाएगा आपको 1। ओके, और माइनस log 16 टू द बेस 2 प्लस log 12 टू द बेस 2, और इसको मैं लिखूंगा 12 को 16 को 2 के पावर 4, तो 4 सामने आ जाएगा आपका, और इनटू तो आपका log 12 टू द बेस 2 आपका ऑलरेडी है, ठीक है। चले सर सेम सेम कितना मिल गया आपको 1, तो मिल जाएगा आपका log 12 टू द बेस 2 प्लस 1 इंटू log 12 टू द बेस 2 प्लस 3 माइनस ये तो आपका मिल जाएगा 1, तो मिल जाएगा 4 प्लस log 12 टू द बेस 2 प्लस सॉरी 4, ये तो आपको 4 प्लस log 12 टू द बेस 2 इंटू log 12 टू द बेस 2। ओके, चले अब सर मैं क्या कर रहा हूं, log 12 टू द बेस 2 को मैं कोई कांस्टेंट एज्यूम कर लेता हूं कि इतना बड़ा नंबर बार बार लिखना मेरा इंक खत्म हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर log 12 टू द बेस 2 को मैं मान लेता हूं a, ठीक है। चलिए इसको मैंने बोल दिया a। अगर ये a है तो क्या मिल गया, जरा ध्यान दीजिएगा इधर, ये मिल जाएगा a प्लस 1 इंटू a प्लस 3 माइनस 4 प्लस a इंटू a, मल्टीप्लाई करो तो a इंटू a स्क्वायर प्लस 3a प्लस a प्लस 3 माइनस 4a माइनस a स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 3a प्लस a मतलब 4a माइनस 4a कैंसिल हो गया आपका, तो आंसर इज 3। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। आप लोग चाय पीना मत स्टार्ट करना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सारे क्वेश्चन बेटा आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोग को लॉगरिथम्स के जो भी डिफिकल्टी कॉन्सेप्ट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से इफ 2 raised to power x plus y is equal to 6 raised to power y and 3 raised to power x minus y is equal to 2 raised to power y plus 1, then find the value of log 3 minus log 2 अपॉन x माइनस वाई। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, जिनसे हो पा रहा है ट्राई कीजिए वो कम से कम। तब तक मैं भी एनर्जी ले लेता हूँ और अपना मार्कर भी एनर्जी थोड़ा ले ले।
कैसे क्या करना था, थोड़ा दिमाग लगाओ जरा। पहले सर जो भी गिवन कंडीशंस है उसको पहले लेकर सॉल्व करने की कोशिश करो कि वो क्या होना चाह रहा है, वो क्या बोलेगा। ओके, जो भी गिवन कंडीशंस है उसको आप आगे लेके चलें और उसको कोशिश करें उसको सॉल्व करने का। अब सर यहाँ पर जो आपका जो गिवन कंडीशंस है वो आपको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में दिया गया है। तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में दिया गया है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर कि लॉग लेना पड़ेगा बोथ साइड। तो लॉग लो, दो अलग अलग पार्ट को अलग से लॉग लेके सॉल्व करो। ठीक है, देखिए जो सॉल्व कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं उधर ध्यान दीजिए। सर ये जो पार्ट है आपका 2 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 6 के पावर y, मैंने क्या किया, लॉग लिया बोथ साइड। मैंने क्या किया, लॉग लिया बोथ साइड। जिसे मैं लॉग ले रहा हूँ बोथ साइड, ठीक है। अब जब लॉग ले रहे हो तो बेस क्या है, तो बेस आप जो भी ले रहे हो बेस आप 10 लेके चलो, क्योंकि यहाँ बेस आपका मेंशन नहीं किया गया है, तो मैं भी बेस यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो x प्लस वाई जो है आपका सामने आ जाएगा प्रॉपर्टी से, तो मिल जाएगा log 2 इज इक्वल टू वाई सामने आ जाएगा तो मिल जाएगा आपको log 6, और log 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। तो x प्लस वाई इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अगर, तो x log 2 प्लस वाई log 2, और यहाँ पर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिल जाएगा बेटा, log m प्लस log n, मतलब y log 2 प्लस y टाइम्स ऑफ log 3 मिल जाएगा। समझ में आना चाहिए आप लोगों को मैंने क्या किया। ठीक है, ये आपका बेटा log mn है तो log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b से ब्रेक होगा तो y मल्टीप्लाई होगा। तो सर देखो ये और ये खल्लास, जैसे खल्लास हो गया तो मिल गया x log 2 इज इक्वल टू y log 3। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा x अपॉन log 3 इज इक्वल टू वाई अपॉन log 2 इज इक्वल टू, मान लो कोई कांस्टेंट मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया म्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट दिस कंडीशंस, जो गिवन कंडीशंस है 3 रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर y प्लस 1। अगर मैं लॉग ले रहा हूँ बोथ साइड तो क्या मिलेगा, लॉग लो तो log 3 रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 रेज टू पावर y प्लस 1। मतलब जो भी आपका नेक्स्ट कंडीशन है उसको मैं देख रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन ये था, सेकंड कंडीशन वो दे रहा हूँ, है ना। तो x माइनस 1 इंटू log 3 इज इक्वल टू y प्लस 1 इंटू log 2। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, x log 3 माइनस log 3 इज इक्वल टू y log 2 प्लस log 2। ओके बेटा, यहाँ से x अपॉन log 3 इक्वल टू y अपॉन log 2 इक्वल टू म्यू दिया हुआ है, तो इसको मैं म्यू दिया हुआ नहीं है, म्यू मैंने इसको कंसिडर किया हुआ है। ओके, तो ये इसके इक्वल है तो ये आपका किसके इक्वल होगा, म्यू के इक्वल होगा, मतलब किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ से क्या लिख दिया, x अपॉन log 3 मस्ट बी इक्वल टू म्यू, देन वी कैन से x इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ log 3। सिमिलरली y अपॉन log 2 इक्वल टू म्यू, now we can say y is equal to mu times of log 2। okay, now replace x and y। x को अगर मैंने रिप्लेस किया यहाँ पर तो मिल जाएगा बेटा आपको म्यू टाइम्स ऑफ log 3 इंटू log 3, मतलब log 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस log 3। now y रिप्लेस्ड बाय दिस टर्म, तो म्यू टाइम्स ऑफ log 2 का होल स्क्वायर प्लस log 2। ओके, हाँ अब चलो इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो म्यू log 3 का होल स्क्वायर माइनस म्यू log 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 2 माइनस log, सॉरी ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, log 2 माइनस log, सॉरी log 2 प्लस log 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। ओके, अब सर म्यू अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ तो क्या मिल जाएगा, log 3 स्क्वायर माइनस log 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं इसको लिखूंगा log 3 प्लस log 2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब log 3 प्लस log 2 इंटू log 3 माइनस log 2। हर किसी को पता है ये फॉर्मूला है ना, इज इक्वल टू log 3 प्लस log 2। तो बेटा ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया,
ओके, जैसे ये कैंसिल हो गया तो आपको क्या दिखेगा, मैं बोलूँगा सर म्यू इज इक्वल टू 1/log 3 माइनस log 2। म्यू की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है ये, है ना। चलो, तो आपने सर एक चीज देखा होगा, जैसे मैं अगर बोलूं एक रूल था, वो रूल देखिए, जैसे मैंने बोला सर मान लो कि 1/2 या फिर 2/4 मस्ट बी इक्वल टू 3/6, ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है ना। देखो 2/4 मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2, ठीक है। तो मैं इनको लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 2 - 3/4 - 6। मतलब ऊपर वाले पावर को आप अगर ऊपर वाले नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो, नीचे वाले नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो, देन तो भी उसका रेशियो आपका इक्वल आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर जो आपका मिला है वो क्या है, आपका x/log 3 इज इक्वल टू y/log 2 है। डेट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि x - y/log 3 - log 2, ठीक है। तो दिस, अगर मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज इक्वल टू म्यू, ये किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है, ठीक है। किसके इक्वल है, ये म्यू के इक्वल है। मतलब अपने को इसकी वैल्यू अगर निकालनी है, इसका मतलब जो म्यू का वैल्यू होगा वो इसका वैल्यू होगा, ओके। तो मतलब म्यू का वैल्यू अपना आ चुका है कितना, 1/log 3 - log 2, मतलब अपने को जो निकालना है वो उल्टा निकालना है। तो सर यहाँ से जो अपना क्या आएगा, 1/म्यू आएगा, ये दिस इज इक्वल टू, ये आपका म्यू आपका कितना है, ये है, ठीक है। तो म्यू म्यू इक्वल टू क्या है अपना, म्यू इज इक्वल टू x - y/log 3 - log 2 है बेटा, ठीक है। तो 1/म्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, log 3 - log 2 इज इक्वल टू x - y, ठीक है। मतलब मेरा आंसर 1/म्यू होगा। आंसर क्या होगा, मैं क्योंकि इसके अपने को वैल्यू निकालना है, इसका निकालना है, तो आंसर क्या मिल जाएगा अपना, इसका उल्टा, तो मिल जाएगा log 3 - log 2। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नहीं समझ में आया बेटा तो जरूर पूछेंगे क्वेश्चंस, आप लोग पूछ नहीं रहे हो, व्हाट्सअप कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो भी करना कीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है आपका, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में बोला है इफ log x to the base 2 plus log y to the base 2 is greater than equal to 6, then find the least value of x plus y। सर कभी भी अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आए, देन फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एंड x इंटू वाई, तो हमेशा ये क्वेश्चन सर x प्लस वाई और x प्लस वाई, हमेशा ये क्वेश्चन जो है बेटा am और gm से आप डील करो तो बेटर होता है। अभी आप लोगों ने am gm नहीं पढ़ा होगा, बट आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, ठीक है। am का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन और gm का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। दो नंबर का अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालता हूँ, सपोज a एंड b का अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालता हूँ तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2, और अगर मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूँ तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो ऑलवेज अर्थमेटिक मीन जो होगा, ऑलवेज अर्थमेटिक मीन जो होता है वो क्या होता है आपका, ज्यादा होता है किससे, जीएम से, ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है, और उसके इक्वल होता है। ये हमेशा याद रखेंगे कि एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। आप आगे टॉपिक में पढ़ाऊंगा, मैं आपको प्रोग्रेशन टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। आपको फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, ओके। कि दो नंबर का अर्थमेटिक मीन मतलब a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ओवर ए बी, ओके। ये लिख लीजिए पहले। अब इस क्वेश्चन को तो डील करते कैसे, कि अपना जो गिवन कंडीशन है वो देखा है अपना log x टू द बेस 2 प्लस log y टू द बेस 2 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये log mn है, तो log mn मतलब log xy टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ओके। अब सर एक्स वाई जैसे ये बेस कर रिमूव करूंगा 2⁻⁶, मतलब 2 का पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, तो 2 पावर 6 कितना हो जाएगा आपका, 62 हो जाएगा, ठीक है, 64 हो जाएगा। तो एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64। अब सर
वी नो डैट कि अर्थमेटिक मीन दो नंबर अगर x एंड y का अगर मैं am निकालूं तो मिलेगा x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, और अगर मैं इसका gm निकालता हूं ज्योमेट्रिक मीन तो मिलेगा अंडर रूट ओवर एक्स वाई। ठीक है, तो मैं बताऊंगा x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ओवर एक्स वाई। क्लियर है? नाउ इसको मैं इधर ले आऊं तो x प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ओवर एक्स वाई। तो एक्स वाई का वैल्यू जो है अपना वो देखो, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, दैट इज 64। कितना है आपका 64। तो एक्स वाई की वैल्यू जो 64 है तो मतलब क्या 64 मतलब क्या 8 है ना, तो 2 इंटू 8 मतलब 16, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो मिनिमम वैल्यू जो होगा बेटा वो अपना कितना होगा 16 होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, देन प्रूव दैट f of x1 प्लस f of x2 इज इक्वल टू f of x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस x1 x2। आपको ये निकालना है। तो सर आपको ये प्रूफ करना है ये इसके इक्वल है। सर फंक्शन का मतलब ये होता है, आप लोगों को ये ऑलरेडी बेसिक मैंने पढ़ाया था इन्फॉर्मेशन फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि सर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अगर मैंने ये बोला है तो सर f ऑफ x1 क्या होगा, तो सिंपल सी बात है x रिप्लेस्ड बाई x1, x को रिप्लेस करेंगे हम लोग x1 से तो मिल जाएगा अपना x1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 4। मैंने बोल दिया सर अपने को f ऑफ y बताओ, तो क्या बोलूंगा मैं, सर f ऑफ x तो पता है तो f ऑफ y मतलब x रिप्लेस्ड बाई y, तो y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा। ओके, तो सर अपने को पहले यहाँ पर f ऑफ x1 निकालना है। f ऑफ x आपको दे रखा है, ठीक है, तो f ऑफ x1 की अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो सर f ऑफ x आपको क्या दिया हुआ है, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। नाउ f ऑफ x1 मतलब x रिप्लेस्ड बाई x1 को इससे रिप्लेस्ड किया तो 1 प्लस x1 अपॉन 1 माइनस x1। सिमिलरली अगर मैं f ऑफ x2 निकाल दूं अगर मैं तो log x रिप्लेस्ड बाई x2 दिस। अब समझ में आया होगा। अब सर जो अपना LHS है तो LHS वाले पार्ट को लेके चल रहा हूं मैं। LHS में क्या दिया हुआ है कि f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 किसके इक्वल होगा, तो f ऑफ x1 मतलब ये कि log 1 प्लस x1 अपॉन 1 माइनस x1 प्लस log दिस। अब सर log m प्लस log n मीन्स log mn होता है, तो इसको मैं लिख दूंगा log mn, तो log mn तो 1 प्लस x1 अपॉन 1 माइनस x1 इंटू 1 प्लस x2 अपॉन 1 माइनस x2। ओके, अब सर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या मिल रहा है अपना, ठीक है, तो मल्टीप्लाई अगर मैं करूं 1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x1 x2 अपॉन मल्टीप्लाई करो 1 माइनस x2 माइनस x1 प्लस x1 x2। ओके, ये छाप लो पहले, उसके बाद छाप लिए। चलिए अब देखिए
अपने को यहाँ जो लाना है वो अपने को x1, ओके चलो एक काम करता हूँ मैं, ये पूरे इक्वेशंस को मैं 1 प्लस x1 प्लस x2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। किससे? 1 प्लस x1 है ना, 1 प्लस x1 x2 से मैं पूरे इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। 1 प्लस किससे? 1 प्लस x1 x2 से मैं पूरे इक्वेशंस को ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा अपना? लॉग 1 प्लस x1 x2 प्लस x1 प्लस x2, बस मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ बेटा, और इसको डिवाइड कर रहा हूँ इनसे। 1 प्लस x1 x2 से मैंने डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशंस को। तो यहाँ पर भी मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, मैं माइनस कॉमन निकाल लो, तो x1 प्लस x2, कुछ भी नहीं किया यार, जो था मैंने उसको बस अरेंज किया। जब डिवाइड किया तो इसको सेपरेट करो, सेपरेट करने के बाद क्या मिल जाएगा? जैसे सेपरेट करूंगा मैं तो ये मिल जाएगा 1 प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस x1 x2। सेपरेट किया तो 1 माइनस x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस x1 x2। अब सर ध्यान दीजिएगा, सर यहां पर x था तो यहां पर मैंने इसको f ऑफ x बोला, ठीक है। यहां पर x1 था तो मैंने इसको f ऑफ x1 बोला, यहां पर x2 था तो मैंने इसको f ऑफ x2 बोला। अब यहां पर ये है तो मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज इक्वल टू f ऑफ x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस x1 x2। नहीं समझ में आया होगा, फिर से वीडियो को पीछे करना, फिर से सोचना मैंने क्या बोला। x था तो ये बोला मैंने, x था तो f ऑफ x1 बोला, f ऑफ x बोला, x1 था यहाँ पर तो f ऑफ x1 बोला, x2 था तो f ऑफ x2 बोला, और यहाँ पर ये पूरा पार्ट है तो मैं इसको f ऑफ दिस टर्म बोल सकता हूँ। तो यही प्रूफ करना था, दिस इज इक्वल टू RHS। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज का। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इफ log 10 to the base 2 is equal to p log 10 to the base e upon log 7 to the base e equal to q and 11 raised to power r is equal to 10, then prove that log 154 to the base 10 is equal to pq plus qr plus rp अपॉन PQR। आपको ये प्रूफ करना है। चलो ध्यान दीजिएगा, मैं बस हिंट्स देता हूँ कैसे करना है। सर आपको ऑलरेडी यहाँ P का वैल्यू पता है, ओके नो प्रॉब्लम। सर आपको ये आपको P पता है, ओके। तो हर एक काम करो, हर किसी का बेस पहले आप चेंज कर लो, बेस जो है आप चेंज कर लो, बेस सबको आप 10 बना दो, बेस आप 10 बना दो, बेस 10 बना दो, ठीक है। चलिए तो सर यहाँ से आप क्या लिखोगे? log 10 to the base 2 is equal to P। नाउ 1 अपॉन log 2 to the base 10 इक्वल टू P, मतलब log 2 to the base 10 is equal to 1 upon P। ओके, नाउ सेकंड कंडीशंस, आपने बेस का एक प्रॉपर्टी पढ़ा था आपने कि log m to the base n is equal to log m to the base b अपॉन log n to the base b। इस प्रॉपर्टी का अगर मैं यहाँ यूज करूँ तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू log 10 to the base 7 is equal to q। नाउ 1 upon log 7 to the base 10 is equal to q। नाउ वी कैन राइट 1 upon q is equal to log 7 to the base 10, equation number 2। Now third case, 11 raised to power r is equal to 10, log ले लो बोथ साइड, log लिया बोथ साइड to the base 10 is equal to क्या मिल जाएगा? ये log लिया तो log 10 to the base 10 is equal to बेटा कितना? 1। तो ये r times of log 11 to the base 10 is equal to 1। तो r is equal to, इसको धक्का मारो, 1 upon log this, ओके तो ये क्या मिल जाएगा आपका? log 11 to the base 10 is equal to 1 upon r, दिस इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब ये आ चुका है, ये log 2 to the base 10 की वैल्यू पता है, 7 की वैल्यू पता है और 11 की वैल्यू पता है। 154 का फैक्टर निकालना, 154 का फैक्टर निकालना, ठीक है। फैक्टर निकालना, इसका फैक्टर जब निकालोगे तो इन टर्म्स ऑफ 2, 7 और 11 के टर्म में आएगा, और यहाँ पर उसको आप ब्रेक करना log mn के फॉर्म में और इसकी वैल्यू रिप्लेस करना, तो आपको ये प्रूफ हो जाएगा। ओके चलिए, एंड एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चंस कर लेंगे ये आप।
prove that log n to the base a into log n to the base b plus log n to the base b into log n to the base c plus log n to the base c into log n to the base a is equal to log n to the base a into log n to the base b into log n to the base c अपॉन log n to the base abc. ओके तो सर जो गिवन कंडीशंस हैं जो प्रूफ करना है ना, जो गिवन कंडीशंस है, आप ये वाला पार्ट को लेके सॉल्व कीजिए एलएचएस वाले पार्ट को. और कैसे करेंगे, हर किसी का पहले आप बेस चेंज कर लेना. बेस क्या बनाना है अपने को, n. बेस आप n बना लो. n बनाने के बाद जो है आपको रास्ता दिख जाएगा किस तरह सॉल्व करना है, क्या करना है. ठीक है, मतलब यही आपको क्या लिखोगे यहाँ पर 1 अपॉन लॉग a टू द बेस n इंटू 1 अपॉन लॉग b टू द बेस n प्लस 1 अपॉन लॉग b टू द बेस n इंटू 1 अपॉन लॉग c टू द बेस n प्लस 1 अपॉन लॉग c टू द बेस n इंटू 1 अपॉन लॉग a टू द बेस n. अब सर क्या करें, सर जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम मिल जाएगा आपका लॉग a टू द बेस n इंटू लॉग b टू द बेस n इंटू लॉग c टू द बेस n. अब इसके बाद आप अच्छी तरीके से जानते हो है ना, डिवाइड करोगे a b कैंसिल तो बच जाएगा यहाँ पे लॉग c. यहाँ पे क्या बचेगा भाई, b और c कैंसिल तो बच जाएगा आपका log a. और यहाँ पर सर बच जाएगा आपका log b टू द बेस n. आपको समझ में आ गया, ये क्या मिल गया आपका log a b c. ये एडिशन में है तो क्या लिख लोगे यहाँ पे कि log a b c टू द बेस n. और ये आपका log a टू द बेस n. अब बताने की जरूरत नहीं है, अब आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कि क्या होने वाला है. ओके इसको पलटी मार दोगे, इसको नीचे ले आओगे, जब नीचे लाओगे और इसको ऊपर मारोगे पलटी बेस चेंज करके इसका भी, तो आपको ये प्रूफ दिख जाएगा. ओके तो सर ये था अपना आज का लेक्चर नंबर 7. ठीक है, और लेक्चर नंबर 8 में मैं स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम करा दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि मैं लेक्चर नंबर 8 या 9 में जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल के लेक्चर्स में ही मैं आपको लॉगरिथमिक जो है आपका, पहले हम लोग लॉगरिथमिक का आपका ये देख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेंगे, देन आपका लॉगरिथमिक इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे. ठीक है बेटा, अभी से आपका मान लो कि 6 to 7 क्लास अभी और लगेंगे लॉग में, मतलब पूरा डेप्थ में हम लोग जा रहे हैं, फिर देन हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे लॉगरिथमिक इक्वालिटीज. ठीक है बेटा, चलो ओके, थैंक यू सो मच.